हेलो दोस्तों, का स्वागत है एपीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव सीरीज का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन था और 10 ही वीडियो थे। यहाँ पे सभी वीडियो को अलग अलग किया जाएगा, सभी चैप्टरों का अलग अलग वीडियो रहेगा, लगभग 15 वीडियो रहेंगे मैथ्स का। तो हमने अभी वास्तविक संख्या के चैप्टर को कर चुका है। वास्तविक संख्या चैप्टर के वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वास्तविक संख्या चैप्टर में लगभग हम 60 से 65 क्वेश्चन करवाए थे। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्वेश्चन जो है, रियल नंबर का जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में रहता है। पहला चैप्टर है, इसलिए इसको आप कंप्लीट रखिए। तो वास्तविक संख्या को कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपद, क्योंकि बहुपद दूसरा चैप्टर है। सीरीज से हम लोग चलेंगे, एक सीरीज से चलेंगे। पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरे चैप्टर को लेंगे बहुपद को यहाँ पे। और बहुपद वाले चैप्टर का कुछ पहले रूल देख लेते हैं, क्या क्या रूल रहेगा इसमें, क्या क्या होता है इसमें, इस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएगा वैसे वैसे आपको रूल भी मिलेगा। जो यहाँ पे रूल हम बता देंगे वो ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन के साथ रूल मिलते जाएगा। रूल पे आप लोग कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बहुपद में पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद ज़्यादातर हम लोग को ध्यान में रखना है। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यदि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। और द्विघात बहुपद के लिए यदि शून्य का योग पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। यदि गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ठीक है। यदि त्रिघात बहुपद का योग पूछा जाए शून्यकों का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 इसमें शून्यक होंगे, तो माइनस बी बटे ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर हो जाता है सी बटे ए। वही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाता है माइनस डी बटे ए हो जाता है। तो ये आप लोग सूत्र ध्यान में रखिएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए। बाकी नॉर्मली आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, अलजेब्रा का जो भी सूत्र होता है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे यूज हो सकता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा। वैसे हम वहाँ पे बता देंगे कि क्या क्या सूत्र यूज हो रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं अब कि क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ए की वैल्यू भी 1 है। तो बी की वैल्यू माइनस में 1 है, और एक माइनस वाला सूत्र हो गया, ये माइनस हो गया और ये 1 हो गया। तो यानी माइनस 1 और माइनस 1 कितना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इस सूत्र पे आपको बैठा के निकाल देना है। कैलकुलेशन यदि सही रहेगा तो जो भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट पर आप एक बार खुद से बनाइए, बिना देखे हुए खुद से बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग जानते हैं तो एक बार अपने से कीजिए, फिर हम बता रहे हैं फिर देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, एक अल्फा और एक बीटा, ये शून्यक है। तो इसलिए हम लोग को द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए कोमा बी हो तो ए बी, यानी ए बी बराबर पूछा जा रहा है। ए बी की जगह पर हम मान सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी बटे ए होता है सूत्र। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -2 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो माइनस और ये -2 और बटे में 1, तो ये +2 बटे में 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग पूछा जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो ये -4 हो गया। अब बटे में 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे इस समीकरण में, सॉरी बहुपद में। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 और बटे में 1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस सूत्र वाला था ये, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 4 बटे 1 यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। यदि आप एक भी समझ गए हैं तो तीनों बना सकते हैं।
थोड़ा सा अंतर किया है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, बाकी सब में सेम है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? तो हमने शुरू में ही बताया था ax³ + bx² + cx + d। शुरू में बता दिया था कि ये व्यापक रूप होता है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α और 1/बीटा। तो ये 1/α + 1/बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और इसको अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा -b/a और इसका सूत्र हो जाएगा c/a। तो a से a कट जाएगा तो बच क्या जाएगा? c/a बच जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू यहाँ पे सॉरी b/c होगा यहाँ पे ना, b/c बच रहा है, -b/c बच रहा है। तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पे? b की वैल्यू 6 नंबर क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है? 6 नंबर क्वेश्चन में b की वैल्यू -5 है। तो माइनस और -5, अब बट्टे में c की वैल्यू कितनी है? 7 है, यानी 5/7 हो जाएगा। 5/7 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक पूछा जा रहा है कि इसका शून्यक क्या क्या होगा। तो इसका शून्यक हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा कोमा बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो 6x² - 7x - 3, तो इसको डायरेक्ट हम लोग द्विघात बहुपद के सूत्र पर निकाल सकते हैं, या पहले इसको गुणनखंड करके देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। तो फर्स्ट लास्ट में गुणा करते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। 18 का अब ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला के बराबर आ जाए और गुणा करने पर फिर 18 आ जाए। तो इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी इसको गुणनखंड करते हैं तो इतना हो जाएगा। तो 9 2 आ जा रहा है, यानी बन जाएगा। गुणनखंड विधि से इसको बना सकते हैं। (6x² - 9x + 2x + 3) 9 दूना 18 आ सकता है, आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब इसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, -3 बच जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x - 3 बच जाएगा। ये और ये दोनों सेम हो गया, यानी हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है। तो 2x - 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x + 1 हो जाएगा। तो एक बार 2x - 3 = 0 करेंगे और एक बार 3x + 1 = 0 करेंगे। तो ये हो जाएगा x = 3/2 हो जाएगा और x बराबर ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो 3/2 और -1/3। तो 3/2 और -1/3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस 3 को उधर भेजे हैं तो प्लस में हो गया, और 2 गुणा में था तो इधर आया तो भाग में हो गया। उसी तरह से यहाँ पे +1 क्या था? प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया, और 3 गुणा में था तो उधर गया तो भाग में हो गया। ऐसे इसका सोल्यूशन करना है। आठ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर जाइए, क्योंकि इसमें लगभग 5-10 क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अपने से भी और क्वेश्चन खोज के प्रैक्टिस कीजिए। गाइड से हो गया, टारगेट बुक से हो गया, क्वेश्चन बैंक से हो गया, कहीं ना कहीं से खोज के इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए। तो 1/α + 1/बीटा पूछा जा रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं -b/a और c/a। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं c/a लिख सकते हैं, क्यों -b/c लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि b बचेगा और c बचेगा, बाकी तो कट जाएगा। यहाँ पे a कट जाएगा, यहाँ पे a कट जाएगा, a कट जाएगा, तो -b/c बचेगा। तो -b/c बचेगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू प्लस में 2 है, तो ये माइनस सूत्र वाला है और ये 2 हो गया।
और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो -2/3, -2/3 कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे हम लोग कर चुके हैं, उसी टाइप का है, इसको बनाइए और समझिए, यही सूत्र लगाना है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो x² - 3 का शून्यक पूछा जा रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस में और माइनस दोनों में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार +√3 और एक बार -√3 हो जाएगा, यानी +√3 और -√3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपको यहाँ पे पहचानना है। इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा कि कौन सा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये निश्चित रूप से क्वेश्चन रहना है, क्योंकि बहुपद पहचानने आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुपद यदि आप नहीं पहचान पाएंगे तो इस चैप्टर को कैसे बना पाएंगे, इसलिए बहुपद पहचानने आना चाहिए आपको। बहुपद 3 तरह का होता है, रैखिक बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। ये शुरू में आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे क्या क्या चीज़ें होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखना है और बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, ये चीज़ आपको बता देना है। तो रूट में जब भी रहता है, x जब भी रूट में रहेगा, पहला वाला जो x है ये जब भी रूट में रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ऑप्शन से बना रहे हैं, बाकी इसका कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट कि कभी भी x² जो है ये रूट में नहीं होना चाहिए। पहला जो है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² + bx + c होता है, तो ये सभी रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी और भी कंसेप्ट हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएगा आपको सब कंसेप्ट मिलते जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसको हम लोग बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय यानी एकल हो, जिसमें पावर वर्ग कुछ ना हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, 2x - 5 है, यानी कोई घात नहीं है इसका, तो 2x - 5 हो जाएगा। कोई घात नहीं का मतलब कि घात 1 है यहाँ पे, तो घात 1 है तो क्या हो जाएगा, ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। जिसका घात 1 हो क्या होता है, रेखीय बहुपद होता है, यानी रैखिक बहुपद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा। फिर से उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 1/α और 1/बीटा पूछा जा रहा है, 1/बीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग लिखना सीखेंगे क्या, -b/c लिखेंगे, क्योंकि ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। ऐसे करेंगे जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ आएगा, फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये -b/a होगा और c/a होगा, तो a से a कट जाएगा, तो अंत में क्या बचेगा, -b/c बचेगा। तो जब भी डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि 1/α और 1/बीटा, तो इसका सूत्र हम लोग डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, -b/c याद रखेंगे। तो b की वैल्यू क्या कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो ये -1/1 यानी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक सूत्र होता है x² - α + बीटा इंटू x प्लस α इंटू बीटा, तो x² - α + बीटा, तो α + बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है, यानी योगफल 2 दिया है, तो ये 2x हो जाएगा। α इंटू बीटा का -15 दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x - 15, तो ये कहाँ है, किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा कि यदि शून्यक दिया हो और बहुपद पूछा जाए, यानी शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हो और पूछा जाए कि बहुपद कौन सा होगा, तो ये सूत्र होता है px बराबर x² - α + बीटा इंटू एक्स प्लस α इंटू बीटा। ये सूत्र आप लोग सही से ध्यान में कर लीजिए कि क्या सूत्र है, ऐसे रख देंगे। नॉर्मल 2 स्टेप का क्वेश्चन है,
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो भी ऐसे ही बनाएंगे, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा तो ऐसे ही बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर से अब पूछा जा रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो कौन सा बहुपद यहाँ नहीं होगा, जब भी बी एक्स जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो गया प्लस सी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये पार्ट क्या है, बटे में है। तो बटे में है तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा। इसको ऑप्शन से बना देंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद हम ही बताएं शुरू में आपको कि ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, एक घातीय बहुपद इसको कहेंगे। एक घातीय बहुपद कह सकते हैं इसको, या रैखिक बहुपद कह सकते हैं इसको, रैखिक बहुपद। क्योंकि इसका घात क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या, एक है। कुछ भी नहीं मतलब एक है इसका घात। तो एक है तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। शुरू में आपको ही बताए थे कि रैखिक बहुपद क्या होगा, क्वेश्चन मिला था पीछे हम लोग को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं होगा, ये बटे में ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ऊपर कहीं नहीं दिख रही है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक क्या होगा। अल्फा और बीटा का मान पूछा जा रहा है। 6 का शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का प्लस 6 का शून्य क्या होगा। तो फर्स्ट लास्ट में गुणा करते हैं तो 3 और 2 हो जाएगा। 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 2 तो x माइनस 3 बच जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। पी एक्स का एक शून्यक होगा। पूछा जा रहा है कि पी एक्स का शून्यक क्या होगा। एक शून्यक पूछा जा रहा है इसका, अल्फा या बीटा कोई भी पूछा जा रहा है इसका कि बता देने के लिए। तो ऑप्शन देख लेना है, ऑप्शन के अनुसार इसको मार देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। x प्लस 2 हो तो यानी x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर -2, -2 यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। यदि px बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो इसमें से किससे अवश्य विभाज्य होगा। यदि शून्य क्या हो, 4 हो, तो इसमें से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो x माइनस 4 जो है क्या होगा, अवश्य विभाज्य होगा, क्योंकि शून्य क्या दिया है, 4 दिया है। तो x माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 4 नहीं, x माइनस 4। तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तब 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी बटे ए और सी बटे ए, तो यानी माइनस बी बटे सी इसका हो जाएगा। पीछे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट माइनस बी बटे सी लिख सकते हैं। तो बी का वैल्यू कितना है, प्लस में 2 है, तो ये -2 हो गया और सी का वैल्यू 1 हो गया, यानी -2 हो गया। तो इसका -2 कहाँ हो जाएगा, -2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5
कि शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू -2 है, तो माइनस और -2 और ए का वैल्यू 1 है, तो +2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 22 नंबर बी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। 2-4 रूल याद होना चाहिए, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कैलकुलेशन सही रहेगा, 2-4 रूल याद रहेगा आपको, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बहुपद वाले चैप्टर के। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए होता है। तो c की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो -4 और a की वैल्यू 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो -2, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा इसके आंसर। तो यानी -2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + a में a का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या होंगे? a का गुणनफल 8 दिया है, तो इसका शून्यक पूछा जा रहा है। तो इसका शून्यक पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए x² - 9x + 8 रख देंगे यहाँ पे। तो 8 को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? एक हो जाएगा x² - 8x और x + 8 कमन कर लेंगे x यहाँ पे, तो x - 8 हो जाएगा। यहाँ पे -1 कमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 8 हो जाएगा। तो x - 8 हो गया और x - 1 हो गया, यानी 8 और 1 हो जाएगा, क्योंकि x - 8 बराबर 0 करेंगे, एक बार x - 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा। वही x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगी, यानी 1 और 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है? अब बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, केवल 1-2 आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, उस 1-2 कंसेप्ट को आप पालन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाएगा, क्योंकि शुरू में हम कंसेप्ट बता चुके हैं, जो न्यू कंसेप्ट आएगा उसको बताते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर, ये त्रिघातीय बहुपद है, तो 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्य क्या है? अल्फा कोमा बीटा है, अल्फा कोमा बीटा और गामा है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात करना है, यानी px की वैल्यू यहाँ पे दिया है कि 4x³ - 5x² + 3x + 7, तो यहाँ पे निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या होता है? -d बटे a होता है। तो d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 7 है, तो -7, और a की वैल्यू कितनी है? 4 है। वैल्यू यानी मान, तो क्या हो जाएगा? -7/4 हो जाएगा, यानी -7/4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा, तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं इसको, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² हो गया। तो a² + b² क्या होता है? a - b का द होल स्क्वायर, सॉरी a + b का द होल स्क्वायर -4a इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू केवल रख देना है, आप लोगों को वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? -b/a, तो -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है? -3 है, और a की वैल्यू 1 है, तो -3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -4c/a, तो c/a यानी 5, तो 4 गुना 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये 20 हो गया, और ये 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा? -11/5 हो जाएगा, तो -11/5 हो जाएगा।
हम लोग सही कर रहे हैं, -11/5। इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे एक छूट रहा है। इसको आप एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। तो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप लोग इसको एक बार खुद कर लीजिएगा। वैसे इसका -1/5 होना चाहिए। वैसे हमारे सॉल्यूशन के अनुसार तो -11/5 आ रहा है, तो या तो ये होगा, यहाँ पे एक छूट गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ होगा। कैलकुलेशन आपको कर लेना है सही से, जैसे हम कैलकुलेशन किए हैं वैसे ही करना है। इसको न्यू कंसेप्ट है यहाँ पे इसको क्या करना है, बाटा पर का जोड़ करके कर लेना। और एक सूत्र लगेगा कि a² + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है। ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx + rx, जहां gx बराबर नहीं 0 भाजक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसको ऑप्शन के अनुसार देख के बता देना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि क्या इसमें करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि rx क्या है, rx का घात है लेस देन gx का घात, यानी rx क्या है, छोटा है gx से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब क्या है, b बराबर वाट, यानी b की वैल्यू पूछा जा रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो तब a बराबर क्या होगा। a का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है कि a बराबर क्या होगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल α, बीटा हो तो α + बीटा का मान क्या होगा। α + बीटा का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो α + बीटा बराबर क्या होता है, α + बीटा बराबर -b/a होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2 है, तो -2 और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक α, बीटा हो तो α × बीटा पूछा जा रहा है। α × बीटा बराबर c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है, यानी 10/1 बराबर 10 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आपको आसानी से बन जाएगा। एक ही दो सूत्र लग रहा है, इसमें कंसेप्ट लग रहा है, बाकी और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे आपको भी जो कि ऑप्शन के अनुसार बनाना होगा, तो आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात क्या होगा। तो घात हम शुरू में ही बताए थे कि जिसका पावर अधिक होता है वही घात होता है। तो इसका पावर क्या है, अधिक है, तो यही घात हो जाएगा, यानी 3 इसका घात हो जाएगा। इसको ऑप्शन के अनुसार बना देना है। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, 2 और -15 है, तो बहुपद होगा। तो इस सूत्र बताए थे आपको कि x² - α + बीटा इंटू x α इंटू बीटा। तो x² α + बीटा का मान दिया है 2, तो +2 हो जाएगा, सॉरी माइनस में ही होगा क्योंकि +2 दिया है और माइनस ये है, तो -2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा क्योंकि -15 दिया है। तो x² - 2x - 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि ax³, यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 33 क्वेश्चन कर लिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ax³ + bx + cx + d के त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य हो तो इसके दो अन्य शून्य क्या होंगे। इसके दो अन्य शून्यकों के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके दो अन्य शून्य क्या हो जाएंगे। तो इसके दो अन्य शून्य क्या होंगे, इसके दो अन्य शून्यक हो जाएंगे c/a हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि p का मान किसके लिए, जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको खुद कीजिएगा आप लोग,
इसको इससे डिवाइड करना है और निकाल देना है। अगला क्वेश्चन है 102y बराबर 25, तो 10 माइनस वाई बराबर है, तो 10 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यंक अल्फा कोमा बीटा हो, तो ये ऑप्शन देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तर्क सही है, इसमें कौन सा लॉजिक सही है। तो इस लॉजिक को देख के आपको बताना है कि ये लॉजिक कौन सा सही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालीस नंबर क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे क्या होगा। तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे निकालना है, x² प्लस 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1, -1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2 माइनस x² प्लस x³ में x² का गुणांक कितना है। तो x² का गुणांक कितना दिख रहा है, x² का गुणांक -1 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इंटू 2 प्लस 3x में बहुपद का घात क्या है। तो 2x हो जाएगा और ये 3x² हो जाएगा, तो घात कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 हैं, तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो x² माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा, तो x² माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 हैं, जिसके शून्यक 2 और -6 हैं। शून्यक दिया, यहाँ पे योगफल नहीं दिया है, तो इसको पहले शून्यक एक अल्फा का मान दिया है, एक बीटा का मान दिया है, तो इसको ऐसे करेंगे, x² माइनस 2 माइनस 6x प्लस c/a होता है इसका, तो c/a होता है, या इसको ऐसे कर सकते हैं 2 गुना -6, c/a और माइनस b/a कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अल्फा का मान दिया है कितना, अल्फा का मान 2 दिया है और बीटा का मान कितना दिया है, -6 दिया है, तो यहाँ रख देना है, केवल यहाँ पे जोड़ कर देना है, यहाँ पे गुणा कर देना है, तो x² माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -12, तो x² प्लस 4x और -12 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग होगा। x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा,
इसका योग पूछा जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है माइनस बी बटे ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -5 है, तो माइनस और -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर +-2, यानी एक बार प्लस में √2 और एक बार माइनस में √2। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि x² - अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। तो ये x² + 3x + 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक होगा। तो px का एक शून्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा का मान -c बटे ए प्लस c बटे ए होता है, c बटे ए। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -6 है और a की वैल्यू 1 है, तो -6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस 6 b है के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो a का मान क्या होगा। a का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के गुणनफल 8 हैं तो a का मान क्या होगा। a का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है कि a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान 8 हो जाएगा। लगभग इसमें आपको 54 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे 54 क्वेश्चन है टोटल इसमें। द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं तो इसमें से क्या होगा। ऑप्शन देख के बता देना है कि शून्यक इसमें से क्या होगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 कर सकते हैं। x का मन करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, 1 का मन करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 1, तो x बराबर -2 हो जाएगा और कोमा -1 हो जाएगा। एक -2 हो गया और एक -1 हो गया, तो -2 और -1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हों तो ab बराबर क्या होगा। यहाँ पे ab की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ab की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab की वैल्यू 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा। तो इसको बताया गया कि 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा पूछा जाए तो ऐसे हो जाता है, तो ये हो जाता है -b बटे c हो जाता है। आपको बताए हैं 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं हम लोग। तो -b बटे c हो जाता है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यानी 1 बटे 1 यानी 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा ये सभी क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि इसमें हम लोग 54 क्वेश्चन देखे यहाँ पे,
जिस भी क्वेश्चन का आप लोग कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, कंसेप्ट दिया जाएगा, सॉल्यूशन के साथ साथ कंसेप्ट दिया जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप कंसेप्ट जानेंगे तो उस टाइप के और भी क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यहाँ पे 96 होगा, 9396 होगा। तो बहुपद वाले चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग 54 क्वेश्चन देख चुके हैं और लगभग 62-63 क्वेश्चन उसमें देखे थे। तो कितना क्वेश्चन हो जा रहा है, 6 और 11 116 क्वेश्चन हो गया। उधर हम लोग लगभग 120-22 क्वेश्चन देखे हुए थे, लगभग 200-300 क्वेश्चन हो जा रहा है। एग्ज़ाम आते आते आप लोगों को कम से कम 600-700 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या हो पाता है क्या नहीं, इससे अधिक भी हो सकता है। और साथ में तो क्वेश्चन बैंक होगा ही होगा। जब हो जाए, समय थोड़ा सा कम है हमको, क्योंकि समय की कमी हो रही है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं वीडियो। इसलिए इसमें आपको सारे चीज़ हम दे पाए हैं बहुपद का, क्योंकि बहुपद का हर एक कंसेप्ट आपको इसमें मिल चुका होगा। जो भी कंसेप्ट बचा होगा आप उस कंसेप्ट को पूछ सकते हैं, उस कंसेप्ट को हम बताएंगे, उस पर क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा कीजिए पहले, क्योंकि जितना टाइम्स बनाइएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना बार क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। लगभग 117-18 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, दोनों चैप्टर मिक्स करके, रियल नंबर और ये पॉलिनोमियल मिला के। तो रियल नंबर और पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से आप लोगों को लगभग 117 माने 120 मान के चलिए क्वेश्चन है। तो 120 क्वेश्चन को यदि आप सही से कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टरों से लगभग आप लोगों को 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। वो फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, उसमें 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहना ही रहना है। और सब्जेक्टिव भी 1-2 रहेगा, तो टोटल मिला के लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इन दोनों चैप्टरों से। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, पढ़ना तो 15 चैप्टर है इसमें। चैप्टर कितना पढ़ना है इसमें? 15 चैप्टर पढ़ना है। मैथ में आप लोगों को 10वीं में मैथ में 15 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर पढ़ना है तो 15वां चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से? तो 15वां चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें से जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि आपको अब मार्क्स लाना है। क्योंकि मार्क्स लाने के लिए जिसको भी मार्क्स चाहिए उसको अब क्या करना पड़ेगा, जो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उसी चैप्टर को पढ़ना है। ये देखना है आप लोगों को। पूरा आप पढ़ के क्या कीजिएगा, पढ़ना था नॉलेज के लिए, आप पढ़ लिए हैं, वो समय खत्म हो गया। आप लोग को अब ये करना है कि जो भी क्वेश्चन हम देखें कि उस क्वेश्चन पे कितना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्योंकि मान के चलिए 100 क्वेश्चन हम पढ़ाएं, तो आपको इसमें देखना है कि छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है, हमको करना कितना है और छोड़ना कितना है। क्योंकि 100 का 100 किसी का कंप्लीट नहीं होता है। 100 का 100 नंबर बच्चे ला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ दूसरे कंसेप्ट कर रहे हैं कि यदि 100 नंबर का कोई पेपर है तो आपको इसमें से देखना है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को करना है पहले। फिर बाद में जो समय बचेगा उस समय में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कोई भी पढ़ाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ छोड़ना है हमें और क्या चीज़ हमें पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है छोड़ना, क्योंकि हर एक चीज़ों को आप कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो कि ज़रूरत लायक नहीं है। स्कोरिंग जो भी चैप्टर हो उस चैप्टर को पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि जो चैप्टर स्कोरिंग है उस चैप्टर से क्वेश्चन अधिक मात्रा में रहेगा। तो इसलिए उस चैप्टर का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे ट्रीगो हो गया, ट्रीगो चैप्टर से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके बाद आप लोग को ये एपी वाला चैप्टर हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है बहुपद चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है कि रैखिक वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर। फिर द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। इस चैप्टर को आपको कंप्लीट रखना है। उसके बाद से त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्त है, सांख्यिकी और प्रायिकता है। सांख्यिकी और प्रायिकता से लगभग 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इस चैप्टर को भी आप लोगों को कंप्लीट रखना है। लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्या हम लोगों को उस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट अधिक मात्रा में याद रखना है और अधिक मात्रा में उस पर क्वेश्चन करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए भली भांति। तभी आप अच्छा से स्कोरिंग कर पाएंगे, क्योंकि समय कम रहेगा वहाँ पे। तो किस क्वेश्चन को करना है पहले और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन आप लोग को आए पहले उसको पहले कीजिए, जो क्वेश्चन में समय लगे उसको छोड़िए, फिर उसको बाद में कीजिए समय बचने के बाद। ठीक है, जय हिंद।